और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, खामेनेई की हत्या के बाद ईरान से कूटनीति अब बहुत आसान, सैन्य अभियान के बाद ईरान की स्थिति को कमजोर किया, खामेनेई की मौत के बाद पहले की तुलना में बातचीत आसान है। तो देखिए यहाँ पर ट्रंप के जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि खामेनेई की हत्या के बाद ईरान से कूटनीति अब बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि ट्रंप ये मान कर चल रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि खामेनेई जब तक जिंदा है तब तक कूटनीति बातचीत नहीं हो पा रही थी ईरान से, लेकिन अब वो ये मान रहे हैं कि कूटनीति अब बहुत आसान हो जाएगी। सैन्य अभियान के बाद ईरान की स्थिति को कमजोर किया गया है, ये ट्रंप का दावा है, और खामेनेई की मौत के बाद पहले की तुलना में बातचीत आसान हो सकती है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो एक तरफ जहां पर ईरान में खामेनेई की मौत के बाद शोक की लहर है, लोग विरोध कर रहे हैं, आक्रोशित लोग हैं, और उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि खामेनेई की हत्या के बाद ईरान से कूटनीति अब बहुत आसान होगी। यानी कि देखिए जो भी वजह रही इस महायुद्ध के पीछे, उसमें सबसे बड़ी जो अमेरिका और इजराइल की रणनीति थी वो यही थी कि खामेनेई की हत्या करनी है, और खामेनेई की हत्या के बाद जब ये ऑपरेशन सफल रहा इजराइल और अमेरिका का, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और अब जो बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया वो कूटनीति अब बहुत आसान होगी, ये कहा गया। यानी कि अमेरिका इस बात को मान कर चल रहा था कि जब तक खामेनेई जिंदा है तब तक ईरान के साथ बातचीत होना, किसी समझौते पर आना, एक मेज पर बैठना काफी मुश्किल है। लेकिन खामेनेई की हत्या के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि कूटनीति अब बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इशारों पर ईरान को ला सकते हैं, और सैन्य अभियान के बाद ईरान की स्थिति को कमजोर किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप मानकर चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे दिल को जलाया है तो अमेरिका के दिल को भी जलाया जाएगा। अब वो किस तरह से बदला लेगा ईरान, वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद पहले की तुलना में बातचीत आसान हो सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। ईरान के केरमानशाह पर हमला किया गया है, IRGC के बेस पर हमला किया गया है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के केरमानशाह पर हमला किया गया, IRGC के बेस पर हमला किया है। तो देखिए एक तरफ जहां ईरानी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर अमेरिका भी अपनी मिसाइलें दागने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमले की, ये तस्वीरें आप देखिए, तबाही हो रही है, लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और ईरान के केरमानशाह पर यह हमला किया गया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए किस तरह से IRGC के बेस पर हमला किया गया। धुएं का उद्वेग आसमान तक छाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। ये नया ताज़ा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर जो हमला किया उसकी तस्वीर आप देखिए, किस तरह से मिडिल ईस्ट के आसमान में सिर्फ मिसाइलों की गूंज और धुएं का उद्वेग उठता हुआ दिखाई दे रहा है। IRGC के बेस पर देखिए किस तरह से हमला किया गया। ईरान के केरमानशाह पर हमले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और हमले की एक एक तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं जो आती जा रही है। हमले लगातार जारी हैं, ना ईरान रुक रहा है, ना अमेरिका पीछे हट रहा है, और इजराइल भी लगातार यहां पर हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो फिलहाल उथल पुथल मची हुई है, और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के केरमानशाह का ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर हमला किया गया, IRGC के बेस पर हमले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जहां मिसाइल गिर रही है वहां पर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो जो मिडिल ईस्ट के देश है, चाहे इजराइल की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, इराक की बात की जाए, UAE की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, मिसाइलें दिखाई दे रही है, मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, और तबाही ही तबाही हर ओर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ईरान जो है वो लगातार ऊंची इमारतों को निशाना बना रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि ईरान में शोक की लहर भी है, बदले की आग में भी ईरान जल रहा है। ईरान खामेनेई की मौत के बदले की बात कर रहा है, और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि खामेनेई की मौत का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, IRGC के बेस पर अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। तो ईरान के केरमान शाह पर हमले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जंग फिलहाल रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये जंग और ज़्यादा तीव्र होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो तस्वीर है ये आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिकी हमले की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमला किया गया है। और देखिए UAE हो या फिर इज़राइल हो या फिर अमेरिका हो या फिर हाइफा ही क्यों ना हो, इसी तरह से तनावपूर्ण स्थिति अभी फ़िलहाल बनी हुई है। और अमेरिका लगातार ईरान में इसी तरह से मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया था जिसमें अमेरिका उस युद्धपोत से मिसाइलें दागते हुए वीडियो जारी करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जिस युद्धपोत को नष्ट करने की, नस्तनाबूद करने की तैयारी में है, उसी जगह से फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, उसी जगह से मिसाइलें छोड़ी जा रही है, उसी जगह से मिसाइलें दागी जा रही है। यानी कि अमेरिका ईरान को ललकार रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान सामने आ रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अब आसान हो जाएगी, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के साथ बातचीत हो सकती है। तो देखिए एक तरफ ईरान बदले की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो लगातार हमले कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं। और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरानी मिसाइल अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती, इसीलिए ईरान ने अमेरिका के मददगार देशों पर हमला किया। बीती रात ईरान ने दुबई और अबू धाबी में जबरदस्त हमला किया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला, दुबई पर फूटा ईरान का गुस्सा। दुबई में जिबेल अली पोर्ट पर हमला, हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। दुबई में ईरान का ताबड़तोड़ हमला, टारगेट पर आया बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास धमाका, आसमान में दिखाई दिया धुआं। ईरान ने ड्रोन से किया हमला, खाली कराया गया बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की लाइट बंद कर दी गई, हर तरफ हड़कंप मच गया। इजराइल और अमेरिका हमले के बाद ईरान के टॉप टारगेट पर दुबई आ गया। ईरान दुबई में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, एक दो नहीं कई जगहों पर ईरान ने टारगेट किया है। देर रात ईरान ने दुबई के जिबेल अली पोर्ट पर जोरदार हमला किया। जिबेल अली पोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई उससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हमला इतना जोरदार था कि पूरा पोर्ट आग की लपटों में घिर गया। जिबेल अली दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त बंदरगाह और मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट भी है। 134 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बंदरगाह से 120 देशों की 5000 से अधिक कंपनियों के सामानों का आवागमन होता है। सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, दुबई को तमाम प्रमुख जगहों ईरान ने निशाने पर लिया है। हम आपको दुबई के अलग अलग इलाकों में हुए हमले की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भयंकर हमले से दुबई में कितनी दहशत फैली होगी। हर कोई डरा सहमा है क्योंकि किसी को नहीं पता ईरान का अगला ड्रोन या फिर मिसाइल किस इलाके में तबाही मचा दे। इन तस्वीरों को देखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इसके आसपास के इलाकों में बनी इमारत को ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया, जिसके बाद इमारत से धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद अचानक धमाके की आवाज आई और आसपास की इमारतें हिल गई। लोगों के घरों के शीशे टूट गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान से चमकता एक ऑब्जेक्ट तेजी से जमीन की ओर आ रहा है। इसमें कुछ तो इंटरसेप्ट हमले की दहशत के बीच बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में करीब 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। इसमें 900 से अधिक अपार्टमेंट हैं, साथ ही 300 से अधिक होटल्स के कमरे हैं। ऐसे में आनन फानन में बुर्ज खलीफा की लाइट बंद कर दी गई और पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। दुबई में हमले की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें रिहायशी इलाके के बीच जमीन पर जोरदार धमाका होता रहा। Oh my God. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि सब कुछ हिल गया। दुबई में लगातार हो रही ईरानी हमले की वजह से हर हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, जिससे एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए।
दुबई एयरपोर्ट बंद होने से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी वहां फंस गई हैं। सिंधु बर्मिंघम जा रही थी, जहां 3 मार्च से इंग्लैंड ओपन शुरू होना है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस सुनल चौहान भी दुबई एयरपोर्ट पर फंस चुकी हैं और उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। यूएई में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें सबसे अधिक 20 लाख भारतीय दुबई में रहते हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा है कि लोगों की मदद की जा रही है। Oh my God. टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।